गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम उसमें से फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करेंगे। सेकेंडली हम उसमें से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है? वाई इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज़ द इंडिपेंडेंट। तो देखिए इसने सेकेंड डिग्री की इक्वेशन ले ली, पी क्यू आर, ये क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है। फिर इसने कहा दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इज़ नीदर गिवन नॉर कैन बी इजीली फाउंड। ना तो हमें दिया हुआ है, ना ही हम आसानी से उसको पता कर सकते हैं, ना फाइंड आउट कर सकते क्या है। अगर हम आसानी से फाइंड आउट कर पाते तो हम इसके लिए क्या करते? पहले वाले जो हमारे मेथड्स है वो अप्लाई कर देते। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू यू वी। u और v दोनों कैसे है? फंक्शन ऑफ x है। y इज इक्वल्स टू दिस है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों x के फंक्शन है, तो कौन सा रूल लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल। एक बार u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव, v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव। फिर इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर दो। तो अब इसके लिए देखो ये आ जाएंगे, इसके लिए फिर ये दो टर्म आएंगी, मतलब ऐसे चार टर्म बनेगी, वो दो ऐड होके ये 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट किया तो हमारे पास ये बन गया है। इसकी सिंप्लीफिकेशन की है, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको एक साथ कर दिया, फर्स्ट वाले को अलग कर दिया, जिसमें सिर्फ v है उसको अलग किया, जिसमें v की कोई भी टर्म नहीं है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसके सामने 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 1 हो। इसके आगे कौन है? u है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को u से डिवाइड कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी अब न्यू। चूज़ u सच दैट कोफिशेंट ऑफ dv बाई डी एक्स इज़ ज़ीरो, क्योंकि हमने मेथड का नाम ही क्या बताया? रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव यही होता है, इसको रिमूव करने का मतलब ये नहीं दिखना चाहिए हमें अपनी इक्वेशन में। तो हम कुछ ऐसा u चूज़ करेंगे कि जो ये वाला कोफिशेंट है ये क्या बन जाए? ज़ीरो बन जाए। इसको ज़ीरो बनाना है, इक्वल्स टू ज़ीरो रखा, यहाँ से सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद u की ये वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई u की। तो देखो हमने क्या क्या काम किया अभी तक। इक्वेशन थी डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y को चेंज किया, तो देखो y को चेंज कर दिया, y को रख दिया u v, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दिया। फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिमूव किया। अब इसको सॉल्व किया तो देखो u की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी? u की ये वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू पुट की, ये इक्वेशन बन गई है। सिंप्लीफिकेशन किया, ये आ गया। अब जो ये वाली टर्म है ये बड़ी सी दिख रही है हमें, इसका नाम हमने क्या रख दिया? p डैश। राइट हैंड साइड वाले का क्या रख दिया है? q डैश। ये आ गया है। अब हमने कहा है इक्वेशन नंबर 3 जो ये वाली है इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, कि इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन नंबर 3 बना ली है एंड कैन बी ईजिली इंटीग्रेट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। v की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए इसने अब वर्किंग रूल बता दिया है कि जो ये p डैश है ये वाला, आपको ये फाइंड आउट करना है। q आपको क्वेश्चन में पता ही है कौन सी टर्म होती है q, ये वाली जो y के साथ होती है। p भी आपको पता है कौन सी है, जो dy बाई डी एक्स के साथ होती है। फिर आपको उसी p को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब आपको ये p डैश निकालना है। निकल गया। वी अप्लाई दिस मेथड व्हेन p डैश इज ईदर कांस्टेंट और ऑफ द फॉर्म दिस। हम कब अप्लाई करेंगे अब इस मेथड को? जब ये जो p डैश है ये कैसा आए, या तो ये कांस्टेंट आए या फिर ये कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाए। आप p डैश निकाल लोगे तो आपको p डैश की कुछ वैल्यू दिखेगी, या तो वो कांस्टेंट होनी चाहिए या फिर कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, तभी आप ये ऊपर वाला मेथड अब अप्लाई करोगे। अगर ये ट्रू हो गया कि p डैश या तो कांस्टेंट है या फिर ये है, देन आप क्या करोगे? ये टर्म फाइंड आउट करोगे और इसको किसके इक्वल रखोगे? u के, कि ये जो भी वैल्यू आई है किसकी है? u की। फिर आप पुट करोगे y इज इक्वल्स टू यू वी। फिर आप सॉल्व करोगे q डैश, q डैश क्या है? r अपॉन यू। r कौन है? राइट हैंड साइड वाला, और u कौन है? जो अभी हमने निकाला है। सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड v। द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू यू वी। u यहाँ से निकल गया, v अभी आपने निकाल लिया, दोनों को रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं हम इसके लिए। डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये टर्म दी है, यह है। हम क्या करेंगे?
ये डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसका ना डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, ये कर दिया। पहले कॉस स्क्वायर एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन, देन कॉस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, ये टर्म आ गई। फिर मैंने आपको बताया था कि सेकेंड डेरिवेटिव के आगे वाली टर्म क्या चाहिए होती है, 1। यहाँ पे कौन है, कॉस स्क्वायर, तो पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, कर दिया। अब हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास कैपिटल P आ गया है, Q आ गया है और R आ गया है। अब ये आने के बाद हम मेथड अप्लाई करके देखते हैं। पुट करेंगे पहले y इज इक्वल्स टू यू वी, करने के बाद हमें ये इक्वेशन याद रखनी है कि भाई जब हम पुट कर लेंगे, तो मैंने आपको पूरा आर्टिकल करा दिया ना, ये वाला कहाँ गया, सॉरी, दिस वन, ये वाला आर्टिकल कराया था ना, इसमें ये बन गई थी कि जो ये इक्वेशन दी है ये बन जाएगी, जहाँ पे P डैश ये है, Q डैश ये है। तो अब देखिए इसने क्या किया है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो u की वैल्यू निकाली है, u की वैल्यू हमने ये पढ़ी ली आर्टिकल से, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। वैल्यू निकाली, क्या आ गया, सीकेंट x आ गया। तो p डैश ये था, सब में वैल्यू पुट कर दो, q डैश की वैल्यू निकाल लो। तो देखो p डैश कैसा आया, सॉल्व करने के बाद 2 आया है, तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया है, कांस्टेंट। हमने कहा ही था ये मेथड कब अप्लाई होगा, या तो p डैश कैसा हो, कांस्टेंट हो, या फिर कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर हो। तो कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब मेथड लग सकता है। हैंस इक्वेशन 2 बिकम्स, ये बन जाएगी इक्वेशन 2, क्या बन गई है, d2v dx2 प्लस p डैश v इज इक्वल्स टू, मतलब q डैश था ना, तो वो क्या है, 0 है। देखो यहाँ पे पुट किया ये वैल्यू, इसको इसमें p डैश की वैल्यू, q डैश की वैल्यू इसमें पुट की है। करने के बाद ये वाली इक्वेशन आई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे हम। ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर, ये क्या बनेगा 2, कॉमन कौन आएगा, v इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया, इसको सॉल्व किया। फिर आपको CF निकालना तो आता ही है। अब क्वेश्चन किस में बदल चुका है, v में, क्योंकि अब जो इक्वेशन चल रही है ये वाली, ये किस में चल रही है, v में। तो आंसर भी किसका आएगा, v का आएगा। v आ गया, u आपने पहले निकाल ही लिया था, तो देखो y इज इक्वल्स टू यू वी होता था ना, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 6.2 आप ट्राई करें।